बहन? और उस पापी के पास कैसे पहुंची? मैं एक अनाथ लड़की हूँ। इस ठेकेदार के ईंट के भट्टे में काम करती हूँ। आज मुझे अकेला पाकर ये बदमाश मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। घबराओ मत। शाबाश बेटी, तुमने सही वक्त पर आकर इस बेचारी की इज्जत बचा ली। तुम कौन हो बेटी? मैं भी एक अभागन स्त्री हूं। और तुम कौन हो बेटी? मैं एक अनाथ लड़की हूं। चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। मैं तुम जैसी लड़कियों के लिए आश्रम चलाती हूँ। उन्हें सिखाती हूँ कि अपनी हिफाजत कैसे करें, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारें और समाज के उन वैश्य दरिंदों को उनके पापों की सजा कैसे दें। आओ आओ। आओ बेटी। मैं जब अपने पिता के अंतिम संस्कार से वापस लौटी तो मेरे सास ससुर ने मुझसे पूछा, तेरे पिता ने तेरे हिस्से में क्या छोड़ा? ये सुनकर मुझे बहुत सदमा पहुंचा। मैं तो पहले से ही दुखी थी। मैंने कहा कि मेरे पिता तो कर्ज में मरे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मुझे धक्के मारकर रात भर मैं और मेरा बच्चा भीगते रहे। मेरे बेटे ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। उसके बाद मैंने बंदूक उठा ली और अपने सास ससुर का कत्ल कर दिया। मेरा पति तो भाग गया। फिर मैं इस आश्रम में आई और माता जी का ये वेश पहन लिया और ये नकली बाल लगा लिए। लो बेटी, आश्रम के ये वस्त्र पहन लो। बेटी, तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। उठ गायत्री और बता दे, नारी मनुष्य के लिए खिलौना नहीं कि जब जी चाहे खेला और तोड़ दिया। नारी से फूल नहीं, वक्त आने पर अंगारा भी बन सकती है। नारी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं, वक्त आने पर हिमालय की चट्टान भी बन सकती है। नारी के हाथ केवल प्यार करने के लिए नहीं, अपनी हिफाजत करने के लिए भी है। वक्त आने पर अर्जुन ने भी अस्त्र उठाए थे। उठ और नारी संसार का उद्धार कर और बता दे कि जिन हाथों में सुहाग की मेहंदी लगती है, वक्त आने पर वो लोहे के हाथ भी बन सकते हैं।
मैं चला। हाँ। जाओ बेटी, जिन लोगों ने तुम्हारी मांग में काला सिंदूर भर दिया है उनसे जाकर बदला लो। दुर्गा माँ तुम्हारे साथ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का विनाश होता है और अधर्म का जोर बढ़ जाता है, तब तब सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए भगवान इस युग में प्रकट होते हैं। बत्ती, ये बत्ती किसने बुझा दी? किसने बुझा दी बत्ती? कौन है? कौन है? कौन है? कौन? कौन है इस कमरे में? कौन है? कौन हो तुम? अच्छा, तो तुम हो निर्लज्ज, हरामजादी। सुहाग रात पूरी भी नहीं हुई और तू अपने यार के पास भाग गई। क्या ठाठ है इस बदचलन छमक छल्लो के? बदतमीज! अरे रे, तू तो मेरा हाथ तोड़ रही है। अरे छोड़, छोड़ मेरा हाथ। अरे बहू, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ। तू और माँ? तू माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक है। अब चुपचाप मुझे वो कागज दे दो जो उस रात तुमने मुझसे लिखवाया था। तो वो कागज। वो कागज मेरे पास नहीं है, जयनाथ के पास है। और जयनाथ कहाँ है? हे भगवान, तू कैसे पत्नी है? अपने पति का नाम लेती है? तुझ में हया और शर्म नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये मत भूल गायत्री कि तू एक भारतीय पत्नी है। भारतीय पत्नी? वाह, भारतीय पत्नी के भारतीय पति की भारतीय माता। सासू महारानी, इस घर में हया शर्म की अर्थी तो उसी दिन उठ गई थी जिस दिन दीदी इस घर में ब्याह कराई थी। अब चुपचाप ये बता दो कि तेरा कुल कलंक, तेरा दलाल बेटा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, भगवान की कसम, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, जब वो आएगा उसे मालूम हो जाएगा कि हम लोग आए थे। तू मुझे मार डालेगी क्या? हम तुम्हें क्यों मारेंगे? तुम्हें तो तुम्हारी कर्म ही मार डालेंगे। ये आग इस घर को जलाने के लिए नहीं है, इस घर को पवित्र करने के लिए है। और सुनो, जो दहेज तुमने मांगा था
ये उसकी पहली किस्त है। नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग?